असहाबन फेल का वाक़या कुरान मजीद की सूरा अल-फिल में बयान किया गया है, जो इस्लाम और अरब के लिए निहायत अहमियत का हामिल है। ये वाक़या नबी अकरम की पैदाइश से कुछ अरसा कबल पेश आया। इसमें अल्लाह ताला की कुदरत, दुश्मनों की हलाकत और खाना कबा की हिफाजत की एक अजीम मिसाल पेश की गई है। ये वाक़या यमन के बादशाह अब्रहा से जड़ा हुआ है, जो हबशी कौम से ताल्लुक़ रखता था और नजरान का गवर्नर मुकर्रर हुआ था। इसने सना में एक शानदार गिरजाघर कलीसा तामीर करवाया ताकि लोग खाना कबा के बजाय वहां इबादत के लिए आए। लेकिन अरबों के दिलों में खाना कबा का एहतराम था और वो किसी और मकाम को इसकी जगह नहीं दे सकते थे। अरबों की इस बेरुखी और मुखालफत से अब्रहा को गुस्सा आया। इसने अज़्म किया कि वो मक्का पर हमला करेगा और खाना कबा को मिस्मार कर देगा। इसके लिए इसने एक बहुत बड़ी फौज तैयार की जिसमें हाथी भी शामिल थे। इसका मकसद था कि अपनी ताकत का मुजाहरा करे और अरबों को झुका दे। अब्रहा ने अपने लश्कर के साथ मक्का की जानिब पेश कदमी की। इसकी फौज में एक अजीम हाथी था जिसका नाम महमूद था और वो फौज का सबसे बड़ा हथियार समझा जाता था। हाथी इस दौर में अरब में एक गैर मामूली चीज़ थी और इसका इस्तेमाल खौफ पैदा करने के लिए किया गया था। जब अब्रहा मक्का के करीब पहुंचा तो इसने कुरैश के सरदारों को पैगाम भेजा कि वो खाना कबा को नुकसान पहुंचाने आया है और वो उनके माल और दौलत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा अगर वो मुज़ाहमत ना करे। मक्का के लोगों के पास अब्रहा की अजीम फौज के सामने लड़ने की ताकत नहीं थी, इसलिए उन्होंने खाना कबा को अल्लाह की हिफाजत के सुपुर्द कर दी। कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब, जो नबी अकरम के दादा थे, अब्रहा के पास गए और अपनी ऊँटों की वापसी का मुतालिबा किया जो अब्रहा की फौज ने लूट लिए थे। अब्रहा ने हैरत से कहा, तुम अपने ऊँटों की फिक्र कर रहे हो और खाना कबा की नहीं। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मैं अपने ऊँटों का मालिक हूँ और खाना कबा का मालिक खुद अल्लाह है, वो अपनी हिफाजत करेगा। ये अल्फाज अब्दुल मुत्तलिब के ईमान और अल्लाह पर भरोसे की अक्कासी करते हैं। अब्रहा ने अपनी फौज को मक्का पर हमला करने का हुक्म दिया, लेकिन जैसे ही वो खाना कबा की तरफ बढ़ने लगे, अल्लाह की कुदरत का मुजाहरा हुआ। आसमान पर छोटे छोटे परिंदों के झुंड नजर आए जिन्हें कुरान मजीद में अबाबील कहा गया है। ये परिंदे अपने पंजों और चोंचों में छोटे छोटे कंकर उठाए हुए थे। उन परिंदों ने अब्रहा की फौज पर उन कंकरों को फेंकना शुरू किया। हर कंकर जिस पर गिरता वो इंसान आ जानवर को तबाह और बर्बाद कर देता। अब्रहा की पूरी फौज तबाह हो गई और वो खुद भी शदीद जख्मी होकर यमन वापस लूट गया, जहां वो इबरतनाक मौत का शिकार हुआ। अल्लाह ताला ने खाना कबा को अपनी कुदरत से महफूज रखा और अब्रहा की तमाम साजिशें नाकाम हो गईं। अल्लाह ताला ने इस वाक़ये को कुरान मजीद में सूरा अल-फिल में बयान किया। तर्जमा, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ किया इसने उनकी साजिश को नाकाम नहीं बना दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेजे जो उन्हें मिट्टी और पत्थर के कंकरों से मार रहे थे और उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। असहाबन फेल के वाक़ये से हमें कई सबक मिलते हैं। अल्लाह की कुदरत, ये वाक़या इस बात की याद दहानी है कि अल्लाह अपनी मुक़द्दस जगहों और नेक बुंदों की हिफाजत करने पर कादिर है। तकब्बुर और गुरूर का अंजाम, अब्रहा के तकब्बुर और ताकत के ज़म को अल्लाह ने खाक में मिला दिया। अल्लाह पर भरोसा, अब्दुल मुत्तलिब का अल्लाह पर यकीन और भरोसा हमें सिखाता है कि हर हाल में अल्लाह की मदद पर यकीन रखना चाहिए। इबरत का निशान, ये वाक़या दुनिया के तमाम ताकतवर लोगों के लिए एक सबक है कि अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर कोई भी कामयाब नहीं हो सकता।